आप एक ही साड़ी को 5 साड़ियों के बराबर बना लेंगे। जी हाँ, एक साड़ी 5 के बराबर बन जाएगी। लेकिन इससे पहले मेरे दिल की बात सुनिए। जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ मूड फ्रेश हो जाता है। साड़ी के बेटर मतलब इससे बेटर आउटफिट मुझे लगता ही नहीं कि कोई हो सकता है। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक सब तरफ हर हीरोइन की पसंद है साड़ी। साड़ी का ग्लैमर आपको सबसे अलग, सबसे हॉट बनाएगा। आपकी साड़ी पहनने का खास अंदाज आपके पिया को भाएगा। आप दोनों और करीब आएंगे। आज सीखिए एक साड़ी को कई तरह से पहनने का खास स्टाइल। एक ही साड़ी हर फंक्शन में अलग अलग नजर आएगी। और एक बात, हर साड़ी हर शरीर में फिट नहीं बैठती। आपके फिगर के हिसाब से कौन सी साड़ी जचेगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि साड़ी की मार्केट में क्या लेटेस्ट डिज़ाइन आए हैं। गोद भरने वाले उपाय भी आज ही जानेंगे। और होगी हवन की बात। हवन के कुछ अचूक उपाय भी आपको बताऊंगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या शादी में देरी हो रही है? ऐसे में जल्दी शादी के लिए मंडे को 1200 ग्राम चने की दाल और 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान कीजिए। चलिए, बहुत सारी बातें करनी है, फटाफट शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप साड़ी कैसे पहनती हैं? ऐसे ना? इसके अलावा किसी और स्टाइल से भी कभी साड़ी आपने पहनी है क्या? अगर नहीं ट्राई किया तो आज आपको वो फॉर्मूला बताने वाली हूँ जिसके बाद आपकी एक साड़ी 5 साड़ियों के बराबर हो जाएगी। साड़ियों के बारे में आज बहुत कुछ बताने वाली हूँ। अब चलिए आपके काम की बात करती हूँ। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई भारी होता है, कोई हल्का होता है, मतलब सबका फिगर अलग अलग होता है ना? तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपके फिगर पर कैसी साड़ी सूट करेगी। आइए जानते हैं। अगर आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा भारी है और निचला हिस्सा पतला है तो ऐसे शरीर की जो बनावट वाले लोग होते हैं इन पर एम्ब्रॉयडरीज वाली साड़ीज जचेंगी। सिल्क साड़ी भी आप पर फबेंगी। जॉर्जेट और नेट की साड़ी पहनने से बचें क्योंकि इनसे आपका ऊपरी हिस्सा ज़्यादा बड़ा नजर आएगा। शरीर का ऊपरी हिस्सा संतुलित दिखे इसके लिए लंबे ब्लाउज पहने जिससे आपकी कमर ढकी रहे। अगर आपके शरीर का लोअर पार्ट जो नीचे का पार्ट है ये ऊपर के हिस्से के मुकाबले ज़्यादा भारी है, मतलब हैवी हिप्स और थाइज हैं, तो आप शिफॉन या जॉर्जेट की साड़ी पहने। इसमें आप ज़्यादा पतली नज़र आएंगी। खूबसूरत बॉर्डर, छोटे प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियाँ आप पर खूब जचेंगी। लेकिन मर्मेड कट वाली साड़ी पहनने से बचें जो घुटने तक टाइट होती है फिर यूँ फैली होती है। मर्मेड कट, फिश कट वैसी नहीं पहने। अगर आपके शरीर का ऊपरी और निचला हिस्सा कर्वी होकर फ्लैट है, मतलब ये फ्लैट है, तो आप कॉटन, सिल्क, ऑर्गेन्जा, हैवी एम्ब्रॉयडरी, लहंगा साड़ी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ आप हॉल्टर, ट्यूब ब्लाउज या हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज को मैच कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा दोनों बराबर बराबर शेप के हैं और कमर पतली है तो फिर आप जॉर्जेट, शिफॉन, नेट, ब्रोकेड, सिल्क हर किसी तरीके की साड़ी आप पहनेंगी और जलवा बिखेरेंगी। अगर आपका शरीर भारी है, बहुत मोटा है, तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाली, बड़े बड़े प्रिंट वाली, जॉर्जेट की, शिफॉन की, फ्लफ़ी वाली, ऑर्गेन्जा जैसे ऐसे क्लफ वाली साड़ियाँ पहनने से आपका आकर्षण जो है ये बढ़ जाता है। लेकिन ऐसी महिलाओं को ढीला ढाला पेटीकोट ना पहनकर टाइट फिटिंग वाला पेटीकोट ही पहनना चाहिए। अगर आप पतली हैं, बहुत पतली हैं, तो गहरे रंग की साड़ी ज़्यादा जचेगी। लंबे कद की महिलाओं पर चौड़े बॉर्डर की साड़ी अच्छी लगती है और विपरीत रंग का ब्लाउज ज़्यादा जचेगा। छोटे कद वाली महिलाएं एक ही रंग की साड़ी और ब्लाउज पहनिए तो ज़्यादा जचेंगी, लंबी लगेंगी। बड़े बॉर्डर या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाली साड़ी पहनने से बचें। चलिए आपको भी साड़ियों की लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेट कर देते हैं। मार्केट चलते हैं शॉपिंग करने। साड़ीज़ के शौकीन हैं या फिर साड़ीज़ की शॉपिंग करने के लिए निकले हैं तो आपके पास क्या कुछ डिज़ाइंस होंगे और कैसे आप उनको कैरी कर सकते हैं इस पे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अलग अलग तरह की ये साड़ीज़ हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मानसून सीज़न है, समरिश सीज़न है, इसलिए आपको कुछ डिज़ाइंस बता देती हूँ। ये देखिए बेहद सिंपल और सोबर डिज़ाइन सी हैं और इसमें अगर बात करें तो येलो के साथ आपको यहाँ पर वाइट कलर का डिज़ाइन दिखेगा और पूरी साड़ी प्लेन ये होगी, लेकिन जो उसका बॉर्डर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सोबर लुक क्रिएट किया गया है ब्रॉड बॉर्डर के साथ। और साथ ही साथ अगर आप ये देखिए इस तरह का पल्ला देखेंगे
तो और बहुत खूबसूरत लगेगा। येलो कलर खास तौर पे समर के लिए, मानसून के लिए पसंद किया जाता है, चाहे डे फंक्शंस हो या नाइट, आप इसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन और थोड़े से अगर ब्राइट कलर्स में आप चाहते हैं तो ये देखिए, ये भी एक बहुत खूबसूरत पीस है। इसको कलर कंबाइन किया गया है पिंक, गोल्डन और वाइट के साथ। आप बीच बीच में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए गोल्डन कलर का वर्क दिखेगा, वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है और पूरी जो साड़ी है वो बहुत खूबसूरत है। पिंक, डार्क पिंक कलर है ये। और अगर आप बॉर्डर इसका ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए गोल्डन बॉर्डर के साथ इसको मर्ज किया गया है। बहुत खूबसूरत तो लगती ही है और साथ ही साथ हर एक एज ग्रुप के लिए ये इजीली आप कैरी कर सकते हैं। ये एक देखिए ओनियन कलर की ये साड़ी है और ये भी बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, चंदेरी साड़ी ये है। और इसमें आप देखेंगे कि इसको गोल्डन, वाइट और वही डिज़ाइंस के साथ मर्ज किया गया है। बहुत ज़्यादा हैवी लुक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट लुक भी नहीं है। ये जो मैं आपको पार्ट दिखा रही हूँ ये इसका पल्ला है और बहुत ही खूबसूरत तो लगता ही है। साथ ही साथ अगेन आप चाहे डे फंक्शंस हो या नाइट आप कैरी कर सकते हैं। एक बहुत ही यूनिक कलर और डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, एक ये साड़ी आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मॉडर्न लुक देने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर खास तौर पे आप डिज़ाइंस देखेंगे तो ये देखिए इस तरह के फ्लावरिश डिज़ाइंस यहाँ पर आपको मिलेंगे सर्कल्स में। कॉम्बिनेशन रखा गया है वाइट और डार्क ग्रीन का, जिसको कि एक हल्के से ब्राउन टोन के साथ मर्ज किया गया है। लेकिन इसके अलावा पूरी जो साड़ी है वो देखिए प्लेन लुक की होगी। ये पल्ला आप देखेंगे तो उसको एक थोड़ा सा लुक देने के लिए इस तरह का एक कॉम्बिनेशन रखा गया है। सभी जो कलर्स रखे गए हैं वो समरिश कलर्स रखे गए हैं और वो कलर्स हैं जो आप मानसून में दिन हो या रात हो आप इजीली इनको कैरी कर सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप पर ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अब हम बात करेंगे आज के दूसरे महा उपाय की। जल्दी से आपको दूसरा महा उपाय शेयर करती हूँ तो नोट कर लीजिए। क्या हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है? पति पत्नी की मांग सिंदूर से भरे और वाइफ जो है वो पति के मस्तक पर पीला तिलक लगाए। वाइफ का शुक्र स्ट्रांग होगा और हस्बैंड का बृहस्पति। झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे। अब उन कपल्स के लिए खास बात जो अपने घर में किलकारी गूंजने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप जानती हैं कुछ उपाय करने से आपके घर किलकारी गूंजेगी? वो कौन से उपाय हैं, चलिए शेयर करते हैं। अगर आपको किसी भी कारणवश गर्भ धारण नहीं हो रहा है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, मंगलवार के दिन कुम्हार के घर आएं और उनसे प्रार्थना करके थोड़ी सी मिट्टी का बर्तन से जो वो डोरा काटते हैं वो ले आइए। उसे किसी ग्लास में जल भरकर डाल दीजिए। कुछ समय बाद डोरे को निकाल लें और वो पानी पति पत्नी दोनों इस जल में प्रवाहित कर दें। ये क्रिया केवल मंगलवार को ही करनी है। गर्भ की स्थिति बनते ही उस डोरे को हनुमान जी के चरणों में रख दें। काले एरंडे की जड़, एक और उपाय है, काले एरंडे श्रवण नक्षत्र में एरंड की जड़ लाकर निसंतान फीमेल गले में बांधे, उसे संतान की प्राप्ति होगी। जिसको उत्तम संतान और सुख दोनों की कामना है उसे पलाश का पेड़ लगाना चाहिए। ये पेड़ घर की बाउंड्री में नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर का इलाज जरूर कराएं। साथ में आप उपाय कर सकते हैं। लोग हवन करवाते हैं ताकि सब कुछ मंगल ही मंगल हो। हमारे ऋषि मुनि तो हजारों साल से हवन कर रहे हैं। अब आप भी जानिए हवन के लाभ और किस परेशानी के लिए कैसा हवन करना चाहिए। तिल और चावल में दूध मिलाकर माता का हवन करने से श्री प्राप्ति होती है और पावर्टी दूर भागती है। गूगल और तिल से हवन करने से लंबे मुकदमे से मुक्ति मिलती है। अगर किसी को अपना बनाना है तो उत्तर की ओर मुंह करके, धन प्राप्ति के लिए पश्चिम की ओर मुंह करके हवन करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में बैठकर 1.25 लाख जाप फिर दशांश हवन करेंगे तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शहद, घी, शक्कर और नमक से हवन करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। साथ ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ, गायत्री का जाप करते हुए हवन करना होगा और हवन की आग के अंदर लाल मिर्ची जलानी चाहिए। जौ, तिल, सफ़ेद सरसों, गेहूं, चावल, मूंग, चना, कुश, शमी, अम्र, डुम्बरक के पत्ते, अशोक, धतूरे, दूर्वा, आक और औंगा की जड़ को मिला लें। फिर इसमें दूध, घी, शहद, गौमूत्र मिलाकर मिक्सचर तैयार कर लें। शाम में इसका हवन करें और एक मंत्र बताने वाली हूँ, इसका जाप करें। 108 बार जाप करें और 108 आहुतियाँ देनी हैं। मंत्र है ओम नमः भवे भास्कराय आस्माक अमुक सर्व ग्रहण पीड़ा नाशन कुरु कुरु स्वाहा। ये हवन अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए आप कर सकते हैं। अमुक की जगह पे उनका नाम लीजिएगा जिनका हवन है।
अब वक्त हो गया है आज के तीसरे महा उपाय को जानने का, इसके बारे में बात करने का। क्या है सवाल, ध्यान से सुनिए। क्या खुद के घर का सपना पूरा नहीं हो रहा? नीम की लकड़ी का एक छोटा सा घर बनवाकर किसी गरीब के बच्चे को दान कर दें या किसी मंदिर में रखाएं, आपके अपने घर का सपना जरूर पूरा होगा। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। जब भी आप नई साड़ी खरीदते हैं उसको पहनिए सिर्फ बुधवार और शुक्रवार। ये 2 दिन नया कपड़ा पहनने के लिए बहुत शुभ होते हैं। और अगर आप 4 शुक्रवार या 4 बुधवार खास तौर पे नया कपड़ा पहनेंगे तो 5वें के लिए अपने आप कुदरत कोई ना कोई रास्ता बना देगी। इस लड़ी को अगर बनाए रखते हैं तो आपके पास नए कपड़ों का ढेर लग जाएगा। फेसबुक पर रीना कंवर ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। उनके और उनके बॉयफ्रेंड के बीच टेंशन चल रही है, जिसका वो उपाय जानना चाहती हैं। आप और आपके बॉयफ्रेंड फ्राइडे को वाइट मीठी चीज़ खरीदकर आधी आधी एक दूसरे को ज़रूर खिलाएं। जैसे बर्फ़ी ले ली, नारियल की बर्फ़ी ले ली, इस तरीके से। और जितना हो सके आप लोग जब मिलने जाते हैं, जब बात करते हैं या जब बैठते हैं तो फ़ोन को अपने लेफ़्ट साइड पे लगाया करें और आप भी उनके लेफ़्ट साइड पे बैठा करें। इससे टेंशन और स्ट्रेस कम होता है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, ज़रा अपने कल को अच्छा कीजिए। क्या करना है अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल तांबे और गेहूं का दान अगर हो सके तो ज़रूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग आप गलत काम करने से बचिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। मिथुन राशि के लोग अपनी माँ से आशीर्वाद लीजिएगा, सब काम बनेंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। कर्क राशि के लोग नमक का यूज़ जितना कम करेंगे उतना अच्छा। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 59%। सिंह राशि के लोग गरीबों को आप दूध दान में दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कन्या राशि के लोग शिव जी की उपासना कीजिएगा। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 75%। तुला राशि के लोग मीठे खाने का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग सूर्य को मिश्री वाला जल चढ़ाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 67%। धनु राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। मकर राशि के लोग 5 जलते हुए दिए आप पानी के पास छोड़िएगा, प्लीज़ नदी को खराब नहीं कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। कुंभ राशि के लोग लाल धागा गले में पहनिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। और मीन राशि के लोग ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय का। सवाल ये है कि क्या आपके, सवाल ध्यान से सुनिए, क्या आपकी दुकान जो है ये चल नहीं रही है बहुत कोशिशों के बावजूद भी? सैटरडे को पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लाएं, धूप बत्ती दिखाकर अपनी दुकान की सीट जिस पर आप बैठते हैं उसके नीचे रख दें। 7 सैटरडेज तक लगातार ऐसा करें। जब सीट के नीचे 7 पत्ते इकट्ठे हो जाएं, उन्हें एक साथ किसी तालाब या कुएं के पास छोड़ दें। चलिए काम की इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करते हैं। मैं जो आपको कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ ये है चंदेरी कलेक्शन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग सूट पीसेज हैं। सभी के कलर्स आप बहुत सारे मिल जाएंगे और साथ ही साथ डिज़ाइंस की बात करें तो वो भी बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले अगर कलर की बात करें तो ये देखिए कॉटन बेस्ड ये सूट्स हैं। और अगर आप बॉर्डर देखेंगे चुन्नी का तो देखिए गोल्डन टच दिया गया है। गोल्डन टच जब भी आता है किसी भी सूट में तो एक फेस्टिव लुक आ जाता है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि पूरा जो सूट है वो एक बहुत ही सोबर लुक का है और साथ ही साथ बॉर्डर से एक जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो जा रही है। दूसरा अगर कुछ डिज़ाइंस की बात करें, कलर्स की बात करें तो ये देखिए आपको मरून और ब्राउन के कॉम्बिनेशन का ये एक पूरा सूट है। और इसमें भी अगर आप बॉर्डर देखेंगे तो गोल्ड बॉर्डर रखा गया है जिससे एक पूरा जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा और ज़्यादा हाईलाइट होकर आ रहा है। पूरी तरह से ये हैंडवर्क में बना हुआ है और देखिए सिल्क का कपड़ा है, बहुत कंफर्टेबल तो है ही, साथ ही साथ बहुत खूबसूरत भी लगता है। अगर आप थोड़े से ब्राइट कलर्स में जाना चाहते हैं तो ये देखिए ऑरेंज कलर आपको यहाँ पे दिखेगा। साथ ही साथ इसको कंबाइन किया गया है येलो और वाइट डिज़ाइन के साथ।
अगेन हम आपको गोल्डन बॉर्डर हर एक पीस में दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक इंस्टेंट ड्रास्टिक चेंज आपके पूरे सूट में ले आता है। ये सभी सूट्स जो हैं वो बहुत ही कॉटन बेस्ड सोबर लुक में हैं और इनके साथ चुन्नी है आपकी। हालांकि ये सभी फैब्रिक्स हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चूड़ीदार, पटियाला, जिसमें भी आप चाहें उस तरह से आप इसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। इसमें आपको और ज़्यादा कलेक्शन मिल जाएगा। आप ब्लू के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, येलो के साथ आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। येलो में भी आपको यहाँ पर देखिए येलो और वाइट ये दोनों ही कॉम्बिनेशंस आपको दिखेंगे। और साथ ही साथ अगर देखिए इस चुन्नी की बात करेंगे तो ये देखिए पूरा आपको इस पे वर्क भी दिखेगा जिसमें आपको एक गोल्डन टच दिखेगा। साथ ही साथ बहुत ही डे कलर है, समरिश कलर्स हैं जो मॉनसून में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। रेड, वाइट और ब्लैक ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमेशा से ही खूबसूरत लगता है और एक बहुत ही सोबर लुक देता है। अगर आप ऑफिशियल पर्पज़ के लिए देख रहे हैं या फिर आप रूटीन में देख रहे हैं तो ये देखिए। और अगेन अगर हम आपको इसका दुपट्टा दिखाएं तो वो भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। ये देखिए इस तरह से इस पूरे दुपट्टे को डिज़ाइन किया गया है और आप देखेंगे कि इसमें ब्लैक, रेड, वाइट सभी तरह का डिज़ाइन है। बॉर्डर इसका थोड़ा सा आप देखेंगे कि ब्रॉड में है और बहुत ही खूबसूरत तरह से इसको राउंड शेप में, व्हील शेप में इसको डिज़ाइंस दिए गए हैं। कुछ और अगर पीसेस की बात करें तो आपको ब्लू पीस दिखेगा, ये भी बहुत खूबसूरत है। और इसके अलावा अगर एक पीस आपको और दिखाऊं तो ये देखिए, ये एक पीस सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है क्योंकि इसमें एक फ्लावर थीम दी गई है, ब्लू, वाइट, रेड का ये कॉम्बिनेशन है। और अगेन अगर हम आपको बॉर्डर दिखाएं इन सभी पीसेस के तो गोल्डन खास तौर पे एक टच यहाँ पर दिया गया है जिससे जो लुक है वो इंस्टेंट ग्लो तो करता ही है। अगर आप चाहें किसी छोटे मोटे फंक्शंस के हिसाब से भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। बहुत ही सोबर लुक तो होगा ही, साथ ही साथ इस समर और मॉनसून सीजन में बहुत खूबसूरत भी लगेगा। आज के 5वें महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है, ध्यान से सुनिए। क्या दुकान दफ्तर को नजर लगने का खतरा है? ट्यूसडे के दिन मंदिर में जाकर हनुमान जी के बाएं पैर का और बाएं कंधे का सिंदूर लेकर आएं। अब इस सिंदूर से घर या ऑफिस के गेट के बाहर ऊपर की तरफ श्री राम लिख दें। किसी तरह की नजर आप पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। गरीबी को भगाने वाले, माँ लक्ष्मी को बुलाने वाले उपाय डिस्कस करेंगे। और तो और एक खास महाव्रत की जानकारी आपको दूंगी जिससे माँ लक्ष्मी आएंगी। और कल आपके साथ गोमती चक्र के मिरेकल्स, चमत्कार डिस्कस करूंगी। पर ये सब कल। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।